फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक ऐसा फर्टिलाइज़र बनाने वाली हूँ जिसके एक ही फर्टिलाइज़र के यूज़ करने से प्लांट को सारे पोषक तत्व मिल जाएंगे। ये मैं 3 चीज़ों की मदद से इस फर्टिलाइज़र को बनाऊंगी। साथ ही यदि प्लांट में किसी तरह की चींटियाँ, कीड़े या फिर इंसेक्ट होंगे तो वो भी दूर हो जाएंगे। तो आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, ये यूज्ड टी लीफ है। इसकी मदद से ही मैं आपको फर्टिलाइज़र बनाऊँगी, क्योंकि किसी भी प्लांट की फ्लोरिंग के लिए या फिर उसके अच्छे विकास के लिए मिट्टी का उपजाऊ होना बहुत ज़रूरी है। और मिट्टी उपजाऊ तभी होती है जब उसका पीएच बैलेंस में रहता है। यदि पीएच गड़बड़ रहता है, मिट्टी ज़्यादा एसिडिक होती है, तब भी मिट्टी प्लांट को नुकसान पहुंचाती है, या ज़्यादा बेसिक होती है तब भी प्लांट को मिट्टी नुकसान पहुंचाती है। तो ये जो मैं चाय पत्ती यूज़ करूँगी, इससे मिट्टी का पीएच बैलेंस रहेगा। और हमारे जो फूलों वाले पौधे हैं जैसे गुलाब, गुड़हल, मोगरा, अपराजिता, सभी के लिए फर्टिलाइज़र रामबाण है। फूलों से लग जाएंगे आपके प्लांट यदि इस फर्टिलाइज़र को आप मंथ में एक बार भी यूज़ करते हैं। क्योंकि ये सिर्फ चाय पत्ती का फर्टिलाइज़र नहीं है, इसमें मैं 2 चीज़ें और मिलाने वाली हूँ। आपके प्लांट को कीड़ों से सुरक्षा होगी और जो भी न्यूट्रिएंट्स प्लांट को देने चाहिए उसकी ग्रोथ के लिए, वो सारे माइक्रो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स इस फर्टिलाइज़र से मिल जाएंगे। ये मेरा जैस्मिन का प्लांट है, आप देख रहे होंगे इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में बर्ड्स आ रही हैं और प्लांट की ग्रोथ भी बहुत अच्छी हो रही है। तो ये प्लांट इसी तरह से जो बर्ड्स बनी हैं वो फूलों में कन्वर्ट हों और प्लांट की ग्रोथ अच्छी होती रहे, इसके लिए मैं आज इस जैस्मिन प्लांट में ही ये फर्टिलाइज़र डालने वाली हूँ। तो आप किसी भी प्लांट में इस फर्टिलाइज़र को यूज़ कर सकते हैं, बस आपको इसकी क्वांटिटी का और इसके बनाने के तरीके का ध्यान रखना है। प्लांट में फर्टिलाइज़र डालने से पहले आपको प्लांट की मिट्टी की अच्छी तरह से गुड़ाई कर लेनी है, जिस भी प्लांट में आप डाल रहे हैं। साथ ही आपको ये ध्यान रखना है कि प्लांट में मिट्टी में पानी जमा ना हो। बारिश के दिनों में मिट्टी में पानी जमा हो जाता है, इससे जड़ें सड़ने लगती हैं और प्लांट ख़राब हो जाता है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। इसके साथ ही जिस भी प्लांट में फूल लग रहे हैं और वो सूख जाते हैं, तो उन फूलों को भी आपको हटाते रहना है, जिससे नए फूल आते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं कैसे बनाना है ये फर्टिलाइज़र। आप देख रहे होंगे मेरे पास ये यूज्ड टी लीफ है। यूज्ड टी लीफ बनाने के लिए आपको, जो आप चाय बनाते हैं उसके बाद जो पत्ती बचती है उसको अच्छी तरह से धो लें और सुखा लें। उसके बाद आप स्टोर भी कर सकते हैं। तो इस तरह से यूज्ड टी लीफ तैयार हो जाती है। तो मैंने 1 चम्मच ही यूज्ड टी लीफ ली है। साथ ही इसके मैं दूसरी चीज़ जो डालूँगी वो है ये वर्मी कंपोस्ट। वर्मी कंपोस्ट में बहुत अच्छी मात्रा में माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं और वर्मी कंपोस्ट की मिट्टी के लिए बहुत उपजाऊ बनाता है और इसके किसी भी तरह से प्लांट में साइड इफ़ेक्ट नहीं होते हैं। आप किसी भी फूल, फल, सब्जी वाले पौधों में इसका आसानी से यूज़ कर सकते हैं। तो मैं 1 मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट लूँगी। इसके बाद जो तीसरी चीज़ लेनी है, वो प्लांट में बहुत ज़्यादा मात्रा में बारिश के समय में मिट्टी में इंसेक्ट हो जाते हैं और चींटियाँ परेशान करती हैं। और यदि हम उनको दूर नहीं करते हैं तो ये प्लांट में मिट्टी में जड़ें ख़राब कर देती हैं और जड़ें ख़राब होने से हमारा प्लांट ख़राब हो जाता है। तो इनका समय समय पर हमें ट्रीटमेंट ज़रूरी है। तो आप किसी भी फर्टिलाइज़र का यूज़ करें, उसके साथ ही कुछ जैविक आप पेस्टिसाइड या इंसेक्टिसाइड का यूज़ ज़रूर किया करें, जिससे कि आपके प्लांट की मिट्टी फंगस से, कीड़ों से और चींटियों से सुरक्षित रहे। तो मैं आधा चम्मच ये हल्दी पाउडर लूँगी। हल्दी पाउडर में बहुत अच्छी मात्रा में एंटीबैक्टीरियल और एंटी फंगल गुण पाए जाते हैं और ये हमारे प्लांट में चींटियाँ नहीं आने देती हैं, साथ ही किसी भी तरह की फंगस नहीं लगने देती है। तो ये हल्दी पाउडर मैंने डाली है। इन 3 चीज़ों से हमारा पूरा फर्टिलाइज़र तैयार हो गया है। अब इसको हम मिट्टी में डालेंगे। इसके लिए आपको स्टेम से दूर इस तरह से जगह बना लेनी है और ये जो फर्टिलाइज़र है उसको आपको प्लांट के चारों तरफ डाल देना है और इसके बाद इसे मिट्टी से ढक देना है। मिट्टी से ढकने के बाद आप इसमें पानी डाल सकते हैं, वाटरिंग कर दें। आप देखेंगे 7 से 8 दिन में ही प्लांट में बहुत अच्छी ग्रोथ होगी और उसमें फूल भी बहुत अच्छी मात्रा में आएंगे। थैंक यू।